आगमानी हम और पद पर, है यही कामना मेरी कि आपका अभिनंदन वंदन करूं इस महामारी के, इस संक्रमण काल के अवसर पर। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिव्यकौम परिचारिका अर्थात जिसे सामान्य शब्दों में लोग, सामान्य आम भाषा में लोग नर्स कहते हैं, उनको मैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन और उनको शत शत नमन करती हूँ। आज के इस महामारी के दौर पर उनकी सेवाएं, उनका त्याग, उनका स्नेह, अथाह स्नेह संपूर्ण विश्व के लिए एक यादगार बन चुका है। जिस तरह आज पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, वहाँ उनकी कर्तव्यपरायणता, सेवा भावना और उनके विभिन्न क्षेत्रों में किया गया त्याग, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे वो पारिवारिक हो, वह पूर्णतः वंदनीय है। और ऐसी इस कौम को मैं शत शत नमन करते हुए महामारी के दौर पर उन्हें कोरोना योद्धा घोषित होने के साथ साथ उनके जीवन की सफल और सुखमय होने की कामना करती हूँ। यही नहीं, उनका परिवार, उनके बच्चे उस मुकाम पर जाएं कि उनकी त्याग और सेवा की जो भावनाएं हैं वह उस दीप की तरह प्रज्वलित हो। जिस तरीके से वह अपने कार्यों को करती हैं, उसी प्रकार उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग सुखी रहें। अन्य इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिवस पर मैं देश की और विदेश की समस्त नर्सों को पुनः एक बार नमन करते हुए कहती हूँ कि आपने तो एक ऐसे समाज का नवनिर्माण किया है कोरोना काल में, जिसने पूरे विश्व में एक नई आशा और जीवन दान को स्वरूप दिया है। जहाँ लोग अपने घरों से ना निकलकर केवल अपने घर में रहकर अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, वहाँ आपने संपूर्ण विश्व में नर्स महिला कौम ने अपने त्याग और कर्तव्यपरायणता की भावना से ओतप्रोत होकर अपने जीवन और मृत्यु को दांव पर लगाकर जो मरीजों की सेवा की है और जो समाज को विश्वास, आत्मविश्वास और दिलासा के साथ इस महामारी से लड़ने की जो प्रेरणा दी है, वह निसंदेह अविस्मरणीय है। मैं इस संबंध में तुलसीदास जी की दो पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। वृक्ष न कमहु फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के स्वार्थ तुलसी धरे शरीर। तो यहाँ पर तुलसी की जगह मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमारथ के स्वार्थ से आप जैसी महिलाओं ने रखा है, अपने शरीर को बना रखा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संपूर्ण विश्व की संस्थाओं से, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वह स्वयंसेवी संस्थाएं हों, चाहे भारत की संस्थाएं हों और चाहे मध्य प्रदेश शासन हो या भारत सरकार हो, मैं उनसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस कौम के लिए जितनी से जितनी ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं और साधन संपन्न उन्हें बना सकें,
बनाए, क्योंकि उन्होंने इस संक्रमण काल में अपने जीवन को जिस तरीके से, जीवन को ही नहीं अपितु अपने परिवार और अपने बच्चों को दांव पर लगाकर जो सेवाएं दी हैं वह शायद कोई और नहीं, साधारण मानव नहीं दे सकता, क्योंकि मानव को अपने जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और तथ्य नहीं। जबकि हमारी इस कौम की महिलाओं ने अपने जीवन को जिस तरीके से ढाला है उस तरीके में उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाया है। यही नहीं, उन्होंने कंटिन्यूशन में 5-5 और 10-10 दिन तक अपनी जो सेवाएं दी हैं वो सेवाएं अद्वितीय हैं, अविस्मरणीय हैं। यह कौम, यह सेवा भावना भारत में सर्वप्रथम यदि देखें तो केरल राज्य से शुरुआत हुई है। केरल में आज इसका जो स्वरूप है वह इतना विशद है कि हर परिवार का एक बच्चा नर्स बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि सेवा भावना ही उनका जीवन और मरण ही नहीं, उनका भगवान है, और उस भगवान को वो जितने करीब से देखना चाहती हैं वह उतने करीब से तो शायद कोई और नहीं देख सकता। और वही जो जड़ें हैं आज पूरे देश में पुष्पित और पल्लवित हुई हैं, उस पेड़ को मैं और उस राज्य को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की नर्सों ने तो अंतरिक्ष तक में अपनी पहचान बनाई है। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री नासा और वहाँ पे जाने वाले वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए किस प्रकार की औषधियाँ, किस प्रकार का टेम्परेचर, किस प्रकार की जीवनदायिनी सुविधाएं दी जाएं, उनके लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य करती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश शासन से कि इन्हें कोरोना योद्धा ही ना घोषित करें, बल्कि इनके कार्यों को आप सम्मानित करें, चाहे वह छोटे से छोटे पद पर आसीन ना क्यों ना हो। नर्स और उनके परिवार को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उनको आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उस स्थिति के दौर पर हमारी नर्स महिलाओं ने जो योगदान दिया है वह पूर्णतः वंदनीय है। यही नहीं, चाहे वह दिन हो या रात हो, उनने अपने कार्य को केवल ईश्वर को समर्पित कर कार्य किया है, बिना परहेज के। जहां समाज के लोगों ने कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को तिरस्कृत कर अपमानित किया है, वहीं हमारी नर्स महिलाओं ने उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए उनको ससम्मान जीवन देने की कला से सम्मानित किया है और जीवन दान दिया है। यह बात अलग है कि कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं, कुछ लोग ऐसे जयचंद हुए हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को या इस व्यवसाय को कलुषित और कलंकित किया है। ऐसे लोगों को समाज ने बहिष्कृत कर उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाए और उनके साथ किसी प्रकार की कोई भी मानवीय संवेदना न रखी जाए, क्योंकि ये मानव नहीं, ये शैतान हैं जिन्होंने जीवन दान देने की जगह जीवन लिया है। उन्हें तो ईश्वर भी माफ़ नहीं कर सकता। मैं अंत में इन महिलाओं के लिए देश में और विदेश में कार्यरत कोरोना संक्रमण काल में जो इनका योगदान है उनकी प्रशंसा करते हुए मैं
यही कहती हूँ कि श्रम के मोती पसीना बन के आँख से निकलें तो भगवान की भी आँखें भीग जाती हैं। इस प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि कौन कहता है वे चली गईं, हमारी जो वीर महिलाएं थी, त्याग तपस्विनी और महिलाएं थीं, वो चली गईं। उनने बदला है वेश, वीरों और वीरांगनाओं को प्रेरित करेंगे इन महिलाओं के कार्यों के अवशेष। धन्यवाद।